50 इंग्लिश वर्ड्स, क्या कितने 50 इंग्लिश वर्ड्स देखेंगे अपन। कौन कौन से इंग्लिश वर्ड है वो? सबसे पहला मुझसे, मुझसे मतलब क्या? फ्रॉम मी, मुझको, टू मी, तुमको, टू यू, तुमसे, फ्रॉम यू, जा चुका, हैव गॉन, आया है, हैव कम, उससे, फ्रॉम हिम, अगर लड़की है तो फ्रॉम हर, उसको, टू हिम, या फिर अगर लड़की है तो टू हर, ढूंढना, सर्च, संभालना, टेक केयर, चमकना, शाइन, जिसको, टू होम, लगना मतलब अगर कोई चोट वगैरह लग गई तो वॉन्डेड, सोकर उठना, वेकअप, मैंने के लिए आए यूज होगा, आए का मतलब मैं भी होता है, समझाया था मतलब एक्सप्लेन, ठीक है, घुमाना, स्पिन, या फिर अगर आप बोलना चाहिए मैंने उसे समझाया था तो आपको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड, ठीक है, ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड। उसके बाद में घुमाना, घुमाना कोई चीज को अगर आप घुमा रहे हैं जैसे कि एक गोल घुमाना हो गया तो इसको स्पिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आ चुका, हैव कम, बोलता, टेल, कैसे, हाउ, कहाँ, वेयर, तेरे, योर, हुआ, हैपन, जब से, सिंस, कल से आएगा सिंस यस्टरडे, ठीक है, तूने, यू, जैसे कि, हु, जिसका, जिसकी नहीं, जिसकी, ठीक है, जिसकी, अगर जैसे की लिखना है हमको, जैसे की, तो हुज जाएगा, जिसकी के लिए हुज आएगा, जिसका अगर लिखना है या फिर जिसकी अगर लिखना है तो उसके लिए क्या आएगा? हुज आएगा। लेकिन अगर जैसे की, दैट्स हाउ, या फिर जैसे की के भी बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं कि मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि लाइक दैट, यहाँ पे भी लाइक दैट अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एज, या फिर एज भी यूज कर सकते हैं हम जैसे कि के लिए, ठीक है, वो सेंटेंस के हिसाब से होगा। उसके बाद में वैसे मतलब लाइक दैट, ठीक है, या फिर दूसरा वाला वैसे है जो मैंने यहाँ पर समझाया अच्छे से कि कितने तरह के वैसे हैं, जैसे कि वैसे मैं वहां गया था, वैसे मैं वहां गया था, ठीक है, वैसे मैं वहां गया था तो उसका कैसे आएगा? थो, जिसको हालांकि के लिए यूज किया जाता है, वैसे मैं वहां गया था तो थो आई वेंट देयर, ठीक है, थो आई वेंट देयर, क्या आएगा? थो आई वेंट देयर, ठीक है। वैसे की भी देख लिया हमने। बाद में की मैंने, क्या है? की मैंने, दैट आई, ठीक है, और की मैंने के भी देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर देखो, देखिए, उसे मैंने कहा कि मैंने ये नहीं किया, तो अब यहाँ पर हमने लिखा आई टोल्ड हिम दैट आई हैवंट डन दिस, तो अब यहाँ पर हमने दैट इस्तेमाल किया की मैंने के लिए, दैट आई हैवंट डन, ठीक है, दैट आई हैवंट डन दिस, कि मैंने ये नहीं किया, तो की मैंने के लिए हमने क्या लगाया? दैट आई, ठीक है, तो यहाँ पर की मैंने इस तरह से है, ओके। वैसे अलग अलग लिखे तो की ऑफ मैंने का आई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब की मैंने के बाद में है करके, ठीक है, करके में दैट्स वाई है। और लेकिन अगर हम अलग अलग देखें उसको कि यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया उसका कि करके मैं वहाँ गया था, तो यहाँ पर आएगा दैट्स वाई आई हैड गॉन देयर। लेकिन अगर मैं काम करके वहाँ गया था, अब काम करके मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क आई हैड गॉन देयर, तो यहाँ पर हमने क्या डाले? आफ्टर कंप्लीटिंग, मतलब काम करके में कंप्लीटिंग आएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ करने के बाद में आफ्टर, ठीक है, और करने को हम बोलते हैं कंप्लीट, या फिर कोई चीज़ करना, अगर सिर्फ करना है मैं करता हूँ तो ऐसा लिखना है कि मैं करता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ तो आएगा आई डू, क्या आएगा? आई डू, ठीक है। इसके बाद में करने के बाद में यहाँ पर देखो कम से कम, क्या है? कम से कम मतलब एटलीस्ट, तो तुम जैसे मतलब कि लाइक यू या फिर एज यू, करके दैट्स वाई, पीछे देखिए हमने घूमना, ओके, रोमिंग या फिर एक्सप्लोरिंग। अब घूमने के भी अलग अलग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ही इज़ वेंडरिंग, वेंडरिंग मतलब भटकना होगा, लेकिन अगर आप ट्रांसलेट का यूज़ करेंगे गूगल का तो कहेगा वेंडरिंग मतलब घूमना भी होता है, तो ही इज़ वेंडरिंग इन पार्क, वो पार्क में भटक रहा है। तो हम ऐसे तो नहीं बोलते कि हम भटक रहे हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा वी आर एक्सप्लोरिंग मुंबई, ठीक है। अब एक्सप्लोरिंग हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ही इज़ वेंडरिंग इन पार्क बोलना है अगर हमको कि वो पार्क में भटक रहा है तो हम वेंडर यूज़ करेंगे, भटक रहा है अगर बोलना है तो। लेकिन अगर हमको बोलना है पार्क में घूम रहा है तो ही इज़ रोमिंग इन पार्क आएगा, ठीक है। लेकिन हमको बोलना है हम मुंबई घूम रहे हैं। अब हो सकता है पहली बार मुंबई गए, अगर पहली बार मुंबई गए हैं वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे वी आर एक्सप्लोरिंग मुंबई, हम मुंबई एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। वहाँ पे जो नवी नवी यहाँ पे हर चीज़ है, जैसे कि अगर वहाँ पर आप जुहू बीच बने गए हैं कभी तो एक्सप्लोर कर रहे हैं जुहू बीच को, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं मुंबई को, उसके लिए एक्सप्लोरिंग यूज़ करेंगे।
दूसरा है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग मतलब कि सफ़र करना, तो सफ़र करना भी है, लेकिन जो बेस्ट है इसमें से, अगर आप ऑलरेडी समझो मुंबई में रहते हैं फिर भी घूम रहे हैं तो रोमिंग आएगा। आई एम रोमिंग इन मुंबई, मैं मुंबई में घूम रहा हूँ, ठीक है। और एक्सप्लोरिंग मतलब कि नई जगह पर आए हैं, पहली बार जा रहे हैं, तो एक्सप्लोरिंग मुंबई। ओके, मुंबई की जगह पे आप कोई भी जगह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में कोई नहीं मतलब कि नो वन। ओके, तेरे पास से दे दे मतलब कि गिव फ्रॉम यू। साफ करना मतलब क्लीन। थकना मतलब कि टायर्ड। ठीक होना मतलब रिकवर। ध्यान रखना मतलब टेक केयर। बिकाना मतलब सेल। सपना मतलब ड्रीम। बांधना बाइंड या फिर नॉट यानी गार्ड होता है। अकालना मतलब कि किक्ड आउट। मजाक करना मतलब रिडिक्यूल। दीवार यानी वॉल। माला यानी स्टोरी। चादर यानी कि बेडशीट। लहसुन को गार्लिक कहेंगे। चटनी को चीली, अगर तेज़ चटनी जो आती है उसको चीली, लेकिन अगर हमको बोलना है, चीली को मिर्ची भी बोलते हैं वैसे, ठीक है, मिर्ची मतलब भी चीली ही होता है। लेकिन अब चटनी जो है, अगर कोई प्याज की चटनी वगैरह कोई चटनी बनाते हैं उसको सीधा सीधा चटनी लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ये वाला कि ओनियन चटनी, के भाई ओनियन की चटनी। ओके, और जैसे ओनियन मतलब प्याज की चटनी। एक प्लांट यानी कि बैगन, बैगन की चटनी। एक प्लांट चटनी, प्लांट्स चटनी, यहाँ पर एस लगा देंगे, एपोस्ट्रोफिक एस, एक प्लांट्स चटनी, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड है जिसको हम कहेंगे हकालना, वो नीचे आएगा अभी। हकालना हो गया, किधर है हकालना? किक्ड आउट। अब हकालना, किक्ड आउट, हकालने का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे नहीं बोलता कि मैं तुम्हें हकालता हूँ, इस तरह की वर्ड्स इंग्लिश में नहीं होते। तो हमको यहाँ पर अगर बनाना है, जैसे कि बाहर निकाल देना, जैसे कि अगर जॉब पे से निकाल दिया तो फायर्ड। आई किक्ड हिम आउट, लड़के के लिए हिम, लड़की के लिए हर। मैंने उसे बाहर निकाल दिया या फिर निकाल दिया, ठीक है। आई ड्रो हिम या फिर हर अवे। आई ड्रो हिम अवे, मैंने उसे दूर कर दिया। आई टोल्ड हिम टू गेट लॉस्ट, मैंने उसे कहा कि बाहर में जाओ। तो यहाँ पे गेट लॉस्ट मतलब बाहर में जाओ, इस तरह का वर्ड है, मतलब कि गेट लॉस्ट। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा कि यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से, ठीक है। तो ये गेट लॉस्ट इसका मीनिंग होगा। आई किक्ड हिम मतलब मैं उसे लात मारता था, मैंने उसे लात मारा था, ठीक है। किक्ड हिम मतलब ये जो काम है किक्ड हिम वाला, यहाँ पर हम अभी यहाँ पर लिख रहे हैं कि आई किक्ड हिम आउट। आई किक्ड हिम आउट मतलब कि मैं उसे बाहर निकालता हूँ, लेकिन यहाँ पर आई किक्ड हिम मतलब मैं उसे लात मारता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आउट शब्द है। अगर आउट वर्ड नहीं है तो फिर वो यहाँ पर मीनिंग उसका बदल जाएगा, ठीक है। अब स्टोरी भी एक वर्ड है, देखिए स्टोरी मतलब कहानी होता है यूजुअली, लेकिन वन स्टोरी बिल्डिंग, वन स्टोरी बिल्डिंग मतलब कि एक माले की बिल्डिंग। थ्री स्टोरी बिल्डिंग मतलब कि 3 माले की बिल्डिंग। जो माला होता है, जैसे 1 माला, 2 माला, 3 माले, तो ये जो है इस माले को हम क्या कहेंगे? स्टोरी कहेंगे, स्टोरी। ओके, तो दूसरा और एक जो यहाँ पर वर्ड है जिससे कि मजाक उड़ाना, उसे रिडिकुल मैंने यहाँ पर बताया आपको। और एक था यहाँ पर वर्ड जैसे ये माला वाला। जैसे माला मतलब क्या होता है? गले की माला अगर हम यहाँ पे करना चाहते हैं, गले की माला, तो उसको गार्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्लैंड। सोने की माला या फिर हार अगर कुछ बोलना है तो उसको नेकलेस बोलेंगे, ठीक है, जो गले में पहनते हैं लेडीज़ जो पहनती है उसको। और फूलों का हार, उसको भी हम गार्लैंड ऑफ फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। तो गार्लैंड मतलब जो फूल वगैरह का माला वाला जो होता है, जो रस्सी का जिसका होता है शेप, तो उसको हम माला को क्या कहेंगे? गार्लैंड कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। इस तरह के इंग्लिश वर्ड्स सीखने के लिए परफेक्ट क्लासेस को, चैनल को सब्सक्राइब करें।